बाजार आवाजें नहीं पूरे खुलेंगे, समय पर खुलेंगे और समय पर होंगे बंद। कलेक्टर एस चैतन्य ने दी जानकारी, व्यापारियों में प्रसन्नता। नमस्कार, समाचार विस्तार से। कोरोना कोविड-19 के प्रहार के चलते सब लोग परेशान हुए और इसके प्रहार को कम करने के लिए शासन प्रशासन ने लगातार प्रयास किया। कोरोना योद्धा मैदान में लगे रहे। कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया, जनजीवन थम सा गया। 377-78 तक मरीज पहुंच गए दमोह जिले के। और फिर लगातार प्रयास, लंबे समय बाद वह समय आया जब शून्य हो गया यहां का आंकड़ा। बाजार खोलने का जो निर्णय लिया गया वह निर्णय था एक के दिन एक तरफ की दुकानें और एक दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी, परंतु व्यापारियों में आपसी तनाव बनने लगा। वह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। और उसके बाद ये सारा का सारा ठीकरा जो था वह शासन प्रशासन के सिर पर फोड़ने का प्रयास किया गया और जिसके चलते एक नई समस्या जन्म देती नजर आई। आपस में लड़ते भिगड़ते आरोप प्रत्यारोप लगाते इन व्यापारियों ने शासन प्रशासन को निशाना बनाया, जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया। और इस बात को कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं दमोह के कोरोना के, उन तक बात पहुंचाई, प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई, दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तक बात पहुंचाई, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के जो जिम्मेदार सदस्य हैं उन तक बात पहुंचाई। और फिर एक निर्णय हुआ कि अब बाजार समय पर खुलेगा, समय पर बंद होगा, लेकिन कोरोना कोविड-19 के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर कार्रवाई अवश्य होगी। बाजार अब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन की जो दुकानें नहीं खुलेंगी, रोज पूरी दुकानें खोली जाएंगी, पूरा बाजार खोला जाएगा। पर वही बात कि कोरोना कोविड के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा। इस संबंध में जिले के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज माननीय मंत्री जी, अपनी प्रभारी मंत्री जी का हम लोगों से बात भी हुआ, दिशा निर्देश हुए, क्योंकि बाकी जिलों में भी जहां जहां पे केसेस बहुत कम हुए हैं उसके अनुसार जो है उनके निर्देश ये प्राप्त हुए हैं कि हम लोगों को जो अपना मार्केट जो है खोलने की अनुमति दिया हुआ है। उसी अनुसार जो है बाकी अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर से भी बात किया। सभी लोगों की सहमति इसमें बनी कि क्योंकि दमोह जिले में लगातार अपने कोरोना केसेस जो है वो लगातार कम होते जा रहे थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए अपना जो दुकानें हैं वो 100% खोलने की अनुमति दिए जाने का सभी का निर्णय हुआ। इसी निर्णय को हम लोग शासन पे अपना, क्योंकि शासन में अभी 50% दुकानें खोलने का ही अनुमति दिया हुआ है और अगर कोई भी चेंज अगर हम लोगों को करना है, शासन की अनुमति लेना कंपलसरी है, तो हम लोगों ने उसको शासन की अनुमति लिया और उस अनुमति के तहत अपने पूरे दुकानें जो है 100% खोलने का अभी हम लोगों को अनुमति मिला, जिसके आदेश जो है हम लोग आज से निकालने वाले हैं। तो कल से जो है दमोह जिले के जितने भी दुकानें हैं वो 100% खुलेंगे और उसमें राइट या लेफ्ट का कोई बंधन नहीं रहेगा। लेकिन आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कंपलसरी पालन करना है, रूल ऑफ 6 का पालन कंपलसरी करना है, सभी लोगों को कंपलसरीली मास्क पहनना है और सभी व्यापारी अगर कोई शेष बचा हो वो भी अपना वैक्सीनेशन करानी है। लोग खुद अपना बचाव करेंगे और बाकी लोगों का भी बचाव करेंगे। जैसे हम लोग लगातार प्रयास करके अपने कोरोना के केसेस यहाँ पे मिनिमम किए हुए हैं, तो उसी लेवल पे हम लोगों को रखने के लिए सभी लोगों की सहभागिता इसमें जरूरी है। तो सभी लोगों का आपसे निवेदन है कि लोग जो है अपना प्रोटोकॉल का पालन करें और जो है अपना प्रशासन में इसमें लगातार सहयोग करें। तो सुना आपने, ये थे दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य जिन्होंने जानकारी दी है कि अब बाजार पूरी तरीके से खुलेंगे, लेकिन फिर वही बात कि कोविड के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। अगर ये नियमों का पालन नहीं होता है
तो फिर कार्रवाई होगी, क्योंकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंस और वैक्सीन भी जरूरी है। अभी भी बहुत सारा एक बड़ा तबका है जो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। व्यापार सभी करना चाहते हैं, रोजगार सभी को चाहिए है, काम सभी को करना है, परंतु नियम का पालन करना भी तो जरूरी है। देखते रहिए एलएनवी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।